हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए टेक्स्ट टूल की एक और मज़ेदार सी क्लास ले आया हूं। और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टर का पैनल कि कैरेक्टर के पैनल के अंदर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो देखें यहाँ पर आप टेक्स्ट टूल ले लीजिए। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, और क्लिक द कैरेक्टर पैनल। तो मैं एक दफ़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। वैसे तो खैर आपकी स्क्रीन पर अच्छा एक दिख रहा होता है, लेकिन मैं एक दफ़ा आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं हर दफ़ा जूम नहीं करूँगा तो फिर वो आपको सही शायद जूम करके ना दिखे एक्यूरेट प्रॉपर। तो मैं पैनल पूरा पढ़ा रहा हूँ और ये कैरेक्टर का पैनल को यहाँ पे कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो जो जो मैं ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिएगा। ये आप पढ़ चुके हैं और ये भी आपको पता है, और ये साइज है वो यहाँ पर भी आ रहा है, और आप इस तरीके से शिफ्ट से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द लीडिंग स्पेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो लाइंस के दरमियान का स्पेस होता है, मैंने इसको ऊपर डबल क्लिक किया और कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, एरो की दबाकर मैं दोबारा यहाँ पर आया एंड प्रेस द एंटर, कंट्रोल वी फिर एंटर, कंट्रोल वी फिर एंटर, कंट्रोल वी फिर एंटर, कंट्रोल वी, कंट्रोल एंटर। तो मेरे पास कितनी लाइंस हो गई? 5 लाइंस हो गई। जो जो इन लाइंस के दरमियान का गैप आ रहा है इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग या लीडिंग स्पेसिंग। ठीक है, लीडिंग भी हम अक्सर इसको बोलते हैं। तो जब आप इस कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो बताएगा सेट द लीडिंग। आप क्लिक करके इसको बाय डिफॉल्ट ऑटो पे कर सकते हैं, और आप इस तरीके से इसका स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपकी नीड हो। और ऑटो पे रखेंगे तो ये खुद ब खुद अपने हिसाब से स्पेस रख लेगा। ठीक है, आप यहाँ पर आके इस तरीके से बता सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। माउस का जो व्हील होता है माउस के अंदर क्लिक के दरमियान आप उससे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप ऑटो पे भी रख सकते हैं। दिस इज द लीडिंग स्पेस। एक और मज़ेदार बात बताऊँ आपको मैं कि ये है लाइन की स्पेसिंग। क्या स्पेसिंग? लाइन की स्पेसिंग। लेकिन लाइन के बाद एक आती है मैंने आपको बताई थी पैराग्राफ की स्पेसिंग। देखें, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ये मैंने बहुत बाद में जाके बात समझी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने टेक्स्ट टूल लिया और टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैंने इसको कर दिया 20। ठीक है, सॉरी, इसको अनसेलेक्ट कर लें ताकि इस पर फर्क ना पड़े। जो नेक्स्ट में लिखूंगा उसको मैं 20 पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करके मेक इट लाइक 18 और ट्रैक द एरिया, दिस वन सिलेक्ट। मेरे पास कुछ 2-3 पैराग्राफ आ गए और मैंने क्लिक किया। अब जब आप इस कैरेक्टर को ऊपर जाएंगे तो ये लाइन की स्पेसिंग कौन सी कहलाती है? ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो जब हम इसको मैं बढ़ाऊंगा तो आपके पास लाइन की स्पेसिंग आपके पास बढ़ रही है, हर लाइन की स्पेस बढ़ रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा आके ऑटो कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पैराग्राफ के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर एक स्पेस होती है बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाई थी कैरेक्टर के पैनल के अंदर, ये वाली। ठीक है, स्पेस बिफोर पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ। तो सिर्फ पैराग्राफ के आपस के दरमियान की स्पेस बढ़ ली। जिसने मेरा लेक्चर पढ़ा होगा उसने ये उसको समझ में आ गई होगी वाली बात। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ में, अगर मैं ये वाला ऑप्शन इस पे चलाऊं तो यहाँ पे तो बज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो पैराग्राफ ही नहीं है, या तो एक लाइन है, या तो एक लाइन है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने बताया था ये कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के बाद एक वर्ड होता है, वर्ड मिलके लाइन बनाते हैं, लाइन मिलके पैराग्राफ बनाती है। जब ये पैराग्राफ है ही नहीं, ये तो एक लाइन है, तो फिर ये बीच का गैप क्यों बढ़ रहा है? ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया था। जब टेक्स्ट टूल लिख रहे होते हैं, क्लिक करें। पहले अगर मैंने गफरान लिखा, गफरान इज अ बॉय, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये एंटर दबाया, अगर मैंने दबा दिया एंटर, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इंडिजाइन, जो भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, ये अगर आपने एंटर दबा दिया तो एंटर जो मानता है ना इसको, एंटर वो मानता है कि भाई आपने लाइन ब्रेक कर दी। जो लाइन ब्रेक कर दी तो उसको वो पैराग्राफ काउंट करता है, चाहे आपने यहाँ पर जी क्यों ना लिख दिया, सिर्फ एक लेटर लिख दिया, ये इसको भी पैराग्राफ काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एंटर दबाया है। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर एंटर दबा देंगे लाइन ब्रेक हो जाएगी, वहां पर वो पैराग्राफ काउंट करेगा। जब पैराग्राफ काउंट करेगा तो पैराग्राफ की सारी प्रॉपर्टीज और स्पेसिंग वॉट एवर सब चीजें उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। ये इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखिएगा। अच्छा,
द नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टर स्पेसिंग, और इसके अंदर दूसरी चीज़ भी कहलाती है, उसको बोलते हैं हम ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में कुछ लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सेट द ट्रैकिंग फॉर द सेलेक्टेड कैरेक्टर्स। अब मेरे पास पूरा ये सब सिलेक्ट है सारा, तो कैरेक्टर की स्पेसिंग करना चाहिए एम और ए के दरमियान, ए और एस के दरमियान, एस और टी के दरमियान, टी और ई के दरमियान, ई और आर के दरमियान, ये स्पेसिंग क्या कहलाती है? ट्रैकिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग कहलाती है। ठीक है, तो मेक इट लाइक दिस वन, परफेक्ट। ठीक है, ये स्पेस कहाँ इस्तेमाल होती है? ये स्पेस देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरी एकेडमी का नाम जो लिखा हुआ है ना, जो लोगो के अंदर लिखा हुआ है और जो वीडियो के अंदर आता भी है बीच में इंट्रो के अंदर, आप चेक कीजिएगा और क्लिक करें कंट्रोल भी, अक्सर आपने देखा हुआ भी होगा, कोई इसमें अनोखी बात नहीं है। सेलेक्ट करें, यहाँ पर आए, यहाँ पर लिख दिया मैंने द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द मीडिया स्टडीज। ठीक है, और मेक इट ओपन सेंस या लाटो या रेलवे या मॉन्टसेरट, ये सारे फॉन्ट अच्छे होते हैं, मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता हूँ। मेरा पीसी थोड़ा सा एकदम अक्सर होता है टेक्स्ट टूल में ना, ये ऑप्शन आते हैं, मतलब हैंग हो जाता है, तो परेशानी होना एकदम। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया और मेक इट ब्लैक और मेक इट लाइक 15। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा रेगुलर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये साइज इसका यही रहे, 15 रहे, लेकिन इसका स्पेस इतना बढ़ जाए कि इसकी जो ना गैप पूरा बराबर कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं और छोटा कर देता हूँ इसको, लेट सपोज ऐसे कर देता हूँ, मैं गैप इसको इतना करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैरेक्टर के ऊपर जाऊँगा, अक्सर आपने देखा होगा वो स्ट्रेच करके रख देते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करनी है आपने इसका कैरेक्टर का स्पेस बनाना। मैंने बोल दिया इट शुड बी 500। तो ये देखें कि इसके स्पेस बढ़ गया, 500 काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो बल्कि काफ़ी ज़्यादा नहीं सही है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। इस तरीके से अक्सर लोगों ने रखा हुआ होता है, हम लोग नॉर्मली रखते हैं, तो यहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकता है। तो दूसरा यहाँ पर आए, सेलेक्ट करें, अगर आपको हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है, टेक्स्ट की गैप कम करना है, लेकिन आप ज़्यादा कम नहीं करना चाहते, आप हर कैरेक्टर को कम नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सेट द नीम। ठीक है, क्लिक करें, ऑप्टिकल पे आएंगे, हल्का सा ये स्पेस कम कर देगा और ये हल्का सा वापस कर देगा, और नॉर्मली हम ऑटो पे होते हैं, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ये प्रॉपर कैरेक्टर की स्पेसिंग में इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेचिंग है, ये वर्टिकल स्केल है और ये हॉरिजॉन्टल स्केल है, ये दोनों आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ये हमेशा 100% रहने चाहिए। इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ कि आपने कभी भी टेक्स्ट को इस तरीके से छोटा बड़ा या इस तरीके से छोटा बड़ा नहीं करना, ये आप खराब हो जाएगा टेक्स्ट आपका, कभी भी नहीं करना। ठीक है, और यही काम अगर आप यहाँ से कैरेक्टर के पैनल पे क्लिक करके आप यहाँ से करेंगे तो ये भी वही काम कराएगा। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर रहा है और ये वर्टिकल स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपने किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं करने। द लास्ट, ये मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, ये मैंने सबसे पहले ये दिखाएं, ये आप अगर करेंगे तो ये आपसे एंटी क्लॉकवाइज आपसे रोटेशन कर रहा है। ठीक है, ये मैं, और अगर मैं माइनस में करूंगा वापस इस तरफ आऊंगा तो ये क्लॉकवाइज आपसे रोटेशन करेगा। यहीं पर इस तरीके से आप पूरा कैरेक्टर वहीं पर टेक्स्ट में रह जाएगा, आप कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको 0 कर दिया, तो कैरेक्टर की आप रोटेशन भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉर्नर से करेंगे ना, यहाँ से करेंगे तो पूरा टेक्स्ट बॉक्स रोटेट हो जाएगा। देखिए मैं एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ कॉर्नर के ऊपर और मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो मेरा तो पूरा टेक्स्ट बॉक्स ही रोटेट हो रहा है ना, तो ये मुझे रोटेट नहीं, मुझे खुद एम कैरेक्टर रोटेट करना है, तो फिर यहाँ पर यही इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको भी पढ़ाया कैरेक्टर रोटेशन का। देन नेक्स्ट वन इज द बेसलाइन शिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है बेसलाइन शिफ्ट। इसका एक काम मैं आज पढ़ाऊंगा और एक काम जब मैं आपको इससे नेक्स्ट क्लास से जो अगली क्लास होगी ना, जिसमें मैं टाइप ऑन अ पार्ट टूल पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर भी मैं एक और वो पढ़ाऊंगा बेसलाइन शिफ्ट, बहुत ही कमाल की चीज़ है ये। और इसका एक काम मैं अभी पढ़ा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन जब पढ़ाऊंगा उसके बाद इसकी बारी आएगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अरे भाई आ जाओ भाई। ठीक है, तो इसको आप 2 को आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरीके से, और कैरेक्टर पे जाएं, और यहाँ पर कैरेक्टर पे जाने के बाद आप क्लिक कर दें सुपरस्क्रिप्ट पे। सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर चले जाता है, और अगर लॉग एक्स जैसे लिखा होता है तो उससे नीचे आ जाता है। अच्छा, क्लिक करने में आपको एहसास हो या थोड़ा सा और ऊपर होता तो अच्छा लगता, तो फिर आप बेसलाइन शिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं इसको।
बेस लाइन मतलब बेस लाइन जहां पर फॉन्ट लिखा जा रहा है, बेस लाइन है उसकी, उससे ऊपर शिफ्ट करना है, ऊपर या नीचे, तब इस्तेमाल होता है। बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, ठीक है। और ये सुपरस्क्रिप्ट ऑन है, ऐसा ना हो आप क्लिक करके भूल जाएं और वो ऑन ही रह जाए, तो फिर अगला काम सारा अगर आप लिखेंगे ना इससे आगे 2 से आगे, ठीक है, तो पता क्या करेगा, ये देखें वो उसी में सुपरस्क्रिप्ट में लिखता रहेगा जब तक आप इसको कैरेक्टर में जाके उसको ऑफ नहीं करेंगे। अक्सर होता है हम क्लिक करके भूल जाते हैं तो वो ऑफ करना भूल जाते हैं, तो फिर लिखता रहेगा वो। तो इस तरीके से आप इसको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बेस लाइन शिफ्ट जरूरी नहीं कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल हो। फॉर एग्जाम्पल ये एफ लिखा हुआ है, मैंने कहा इस एफ को थोड़ा सा ऊपर करना है, इस वाले एफ को थोड़ा सा बेस लाइन से ऊपर या नीचे करना है, तो आप कैरेक्टर के ऊपर जाएं और यहाँ से बेस लाइन शिफ्ट कैसे बढ़ा दें, ऊपर या नीचे कर लें, ठीक है, माइनस में कर लें या प्लस में कर लें, आपकी मर्जी है। बाय डिफॉल्ट ये 0 पे होता है। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जाके दोबारा मास्टर जी मल्टी विंडो को सिलेक्ट करते हैं, दोबारा कैरेक्टर के पैनल के ऊपर हम एक दफा क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑल कैप्स डबल टी बना हुआ है, जैसे क्लिक करेंगे तो सबके सब बड़े हो जाएंगे। और दूसरा क्या है दूसरा क्या है, स्मॉल कैप्स। आप क्लिक करें इसके ऊपर, जैसे आप क्लिक करेंगे तो बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पहले से कैप्स हैं वो कद में बड़े रहेंगे, मतलब हाइट में बड़े रहेंगे, और जो बकाया होंगे वो तो कैप्स हो रहे हैं लेकिन उनका साइज उतना ही होगा, वो स्मॉल कैप्स कहलाते हैं, मतलब जितना वो पहले से थे, ठीक है। तो दूसरा क्या है, एक अंडरलाइन लाइन है कि वो अंडरलाइन इससे अटैच हो जाएगी, लाइन है सिंपल, और आप इसको भी अटैच कर, आप पेन टूल से या लाइन टूल से बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसको टाइम लगता, उसको सिलेक्ट भी करना पड़ता, हर दफा ग्रुप करके चलाना पड़ता। दूसरा होता है स्ट्राइक थ्रू, एक लाइन होगी, स्ट्राइक बोलते हैं लाइन को, थ्रू मतलब पार हो जाना, एक लाइन उसको क्रॉस करती हुई जा रही होगी, जैसे ऐसा लगेगा जैसे कटा हुआ है, जैसे लिखा होता है ₹500 पे उसको काटा होता है, लिखा होता है नाउ ₹399, इस टाइप का। तो ये आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर फॉन्ट लैंग्वेज है, ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएसए पे होती है, तो इसको आप इंग्लिश यूएसए ही रहने दें, इसको नहीं छेड़िएगा। दूसरा क्या है, एंटी अलाइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ बाहर क्लिक करके। जहाँ पर फॉन्ट कर्व हो रहा हो, जैसे ये कर्व हो रहा है, ये वाला कर्व हो रहा है, ये जहाँ पे लाइन सीधी आ रही है ना, सीधी, ये सीधी आ रही है, यहाँ की बात नहीं कर रहा, सीधी आ रही है, यहाँ की बात नहीं कर रहा, सीधी सीधी लाइन आ रही है ना, वहाँ पे नहीं, जहाँ पे कर्वनेस आ रही है ना, कर्वनेस, वहां पर आपके पास, हालांकि ये वेक्टर है, पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हल्का सा आपके पास ये बाय डिफॉल्ट नन पे होगा ना, तो देखें पिक्सेलेट सा दिख रहा है, देखें, ठीक है, अजीब अजीब सा पिक्सेलेट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे शार्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें पूरा शार्प हो जाएगा। लेकिन हर फॉन्ट के ऊपर शार्प इस्तेमाल नहीं होता, किसी पे क्रिप्स इस्तेमाल होता है, किसी पे स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल होता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप नन के ऊपर ना तो ये हल्का हल्का सा पिक्सेलेट दिखा रहा होगा, ये देखें, लेकिन जहां पर लाइन सीधी आ रही है वहां पे बिल्कुल ओके दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी अलाइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्लिक करके आप इसको शार्प पे रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आपके पास ये कैरेक्टर का पैनल आपके पास मुकम्मल होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम मजीद जो टेक्स्ट टूल के बकाया टूल रह गए। अच्छा, ये ऑप्शंस मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, ये सारे ऑप्शन जो इसके इस्तेमाल किए वो सबके सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ताकि अब मैं आगे आपको एरिया टाइप टूल पढ़ा रहा हूँ, या टाइप ऑन पार्ट टूल, या टच टाइप टूल, या वर्टिकल टाइप टूल, या वर्टिकल एरिया टाइप टूल पढ़ा रहा हूँ, जो भी आगे ऑप्शन आएंगे तो आपको फिर बार बार यहाँ पर मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये समझ चुके होंगे। तो ये क्लासेज आप अच्छे तरीके से बार बार इनको देखें और इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कोई मुश्किल या दिक्कत ना हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।